तो इनके जो पति हैं वो एक कुंवारी लड़की लेकर फरार हो जाते हैं। क्या है तुम्हारा नाम? का है? नाम आयुष है। आयुष है। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? माँ पापा दिल्ली से लेके लड़की गए। लड़की दिल्ली से लेके गए? ऐसे मुझे बता के वो एक लड़की लेके भाग गए। और लड़की उनके कंपनी में वो भी काम कर रही थी, लड़की भी कर रही थी, वो भी कर रहे थे। मैं यही चाहती हमारे पति का सजा हो, हमारे बच्चे का जो जगह जमीन है हमारे बच्चे का नाम लिखे, बस यही चाहती हूँ। बच्चों का पिता कुंवारी लड़की लेकर हुआ फरार। जी हाँ, अभी फ्रेम में जिस महिला को अभी आप हमारे साथ देख रहे हैं, इनके पति 3 बच्चे के पिता हैं और बच्चे वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बच्चा पेट में है और 2 बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम बात करें तो इनके जो पति हैं वो एक कुंवारी लड़की लेकर फरार हो जाते हैं। क्या है पूरा मामला, जानने समझने का प्रयास करते हैं और आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? साध्वी गौतम। साध्वी गौतम, ये बताइए क्या मामला है जो लगातार आप अपने पति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं? हमारे पति, मेरे पिताजी ख़त्म हो गए थे, मुझे 1 महीना हुआ, पहुंचा दिए मेरे मायके में। पहुंचाने के बाद वो गए दिल्ली, बोले मैं जा रहा हूँ, कमाऊँगा, तुम्हारे डिलीवरी के पास खर्चा भेजूँगा। मैं बोले ठीक है। तो मैं मायके में रह गए, बोले डिलीवरी हो जाएगा तो मैं तुम्हें आऊँगा लेने। मैं बोली ठीक है। मेरा लड़का वहाँ पे उसके घर पे पढ़ रहा था। उसके बाद वो गए वहाँ, मुझे बताया कि 1 हफ्ते का छुट्टी है, ऐसे मुझे बता के वो एक लड़की लेके भाग गए। और लड़की उनके कंपनी में वो भी काम कर रही थी, लड़की भी कर रही थी, वो भी कर रहे थे। और ये सब बात मुझे नहीं पता था, मेरे आदमी भी नहीं बताया मुझे। मैं लड़की की माँ के पास जब फ़ोन करी तो लड़की की माँ ने बताई मुझे कि 2 दिन हो गया मैं तुम्हारा पति मेरे लड़की के लेके गया है। तो मैंने बोली क्यों, कहाँ लेके गए? बोला मैं उसके पास फ़ोन करी, मेरा आदमी फ़ोन किया। मैं बोली तुम कहाँ हो? बोले मैं रूम पे हूँ। तो मैं उसके माँ को भेजी, तो उसके माँ देखी तो रूम पे नहीं थे। फिर उसके तो ये बताइए, ये जो पूरा कहानी आप बता रहे हैं, ये मामला आपको पता था कि आपके पति का अफेयर किसी लड़की से है? आपको पता था? मुझे पता था, मैं देखी भी थी, उसकी मम्मी को मैंने बताई थी। उसकी मम्मी मेरे ऊपर एप्लीकेशन भी देने आई थी, उसका भाई भी जान रहा था, वहाँ के आसपास के जो हमारे लोग थे वो भी जान रहे थे। हमारे देवर खुद वो लड़की से बात किया, फ़ोन करी वो लड़की, तो बोला कि कौन? बोले मैं तुम्हारी भाभी बोलेंगे। तो मेरा देवर बोला कि मेरा भाभी तो ड्यूटी पे गई है। बोले कि मैं तुम्हारा भाई का दोस्त बोला हूँ। तो मैं आदमी से पूछने लगा मेरा देवर, तो मेरा आदमी बोला कि मैं इस लड़की से बात करता हूँ। तो बोले कि काहे के लिए बात करते हो तुम? उसके पास 2 बच्चे हैं, एक पेट से है, वो काहे के लिए ऐसा कर रही हो? बोले कि वो तो मुझे बताया है 1 ही बच्चा है। अच्छा, ये बताइए, जब आपको पता था कि आपके पति किसी लड़की से बात करते हैं तो आपने कुछ कार्रवाई आगे नहीं किया? कहीं पुलिस थाना या उनके परिवार वालों, यानी कि अपने सास ससुर से बात किया, किसी को बताया? ससुर से सबसे मैंने बताई थी, ननद से बताई कि ऐसे ऐसे कर रहे थे। जब भी बात कर रहे थे तभी मैंने बोली, सास से बोली, ससुर से बोली, देवर से बोली, देवर को बताई, आसपास के लोगों से बताई। तो मुझे मारता पीटता रहता था। 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे निकाल देता था। और हमारे साथ बच्चे भी नहीं थे, बच्चे उसके घर पे थे। तो मैं क्या करूं? मैं कभी उनके रूम पे, कभी उनके रूम पे पुलिस वाले के पास जाती थी। पुलिस वाला एक बार बंद भी कर दिया था कि काहे के लिए उसको मारता पीटता, इस हाल में वो ड्यूटी भी करवा रहा है, मेरे से करवाता था। जो मैं पैसा पाती थी वो पैसा मेरा ले लेता था, अपना पैसा उसके पीछे खर्चा करता था। 5-6 महीने से मुझे एक भी खर्चा नहीं दिया। अच्छा, आपकी शादी कब हुई थी? 2019 में हुआ था। 2019, यानी कि 6 साल के करीबन हो गए। 6 साल के बीच में आपके पति और आपका व्यवहार कैसा था उनका? लड़ाई झगड़ा या और कुछ? मतलब ऐसे चलता था, कभी मतलब 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीने खाड़ प्रेम से बात करता था। तो हमारे घर वाले जो भी थे वो विरोध करते थे, कुछ न कुछ बोल के लड़ाई झगड़ा करवाते थे, मारते पीटते थे। उससे मतलब जब से मेरी शादी हुआ कोई परिवार खुश नहीं रहते थे। हाँ। अभी आप जब ये पूरा मामला यहाँ तक तैयार हुआ, वो लड़की भी उसके साथ में ही है। उस लड़की को आप कैसे जानती हो? उस लड़की को मैंने देखी थी फोटो से। फिर मैंने उसके मम्मी से बोली तो उसकी मम्मी ने बताई। पुलिस वाले के पास आई उसकी मम्मी, उसके भाई, बोली कि मेरे लड़की पे आरोप लगा रही है। तो फिर मैंने बोली कि इसकी लड़की मेरे आदमी से बात करती है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, कल कुछ ऊंच नीच हो गया तो कुछ कर दिए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर भी उसकी माँ नहीं समझी। उसकी माँ बोली ऐसे करेंगे, जो तुम्हें करना है कर दे। तो फिर मैंने चली आई। 1 महीना हुआ, मेरे पिताजी ख़त्म हुए, मुझे पहुँचा दिया। पहुँचाने के बाद ये लोग कैसे क्या करते थे मैं तो देख नहीं रही थी, मैं तो मायके में थी। और मैं जब से इस बार गया है मुझे छोड़ के, तब से कभी बात भी नहीं करते थे बराबर। बस मुझे कोई ना कोई बहाना दे के हाल चाल पूछ के रख देते थे फ़ोन।
अभी आप क्या चाहती हैं, आपके पति के खिलाफ क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ हमारे पति का सजा हो, हमारे बच्चे का जो जगह जमीन है हमारे बच्चे का नाम लिखे, बस यही चाहती हूँ। मतलब जो जगह जमीन वहाँ पे जो मिलना चाहिए आपको मिलना चाहिए, आपके बच्चे को मिलना चाहिए, बच्चे को और आपके पति को जेल होना चाहिए। हमारे पति को जेल होना चाहिए, क्योंकि मुझे डिपोज भी नहीं दिया है, ना तो मुझे कुछ बोला, ना तो मेरा लड़ाई झगड़ा हुआ, कहाँ लड़ाई झगड़ा के चक्कर में ऐसा किया, मेरे से प्यार से बातें करते करते ऐसा कर लिया, मुझे नहीं पता था ये सब। इस मामले को लेकर आपने थाने पे गई? आप इस मामले को लेकर मैंने थाने पे गई, थाने वाले यही बोले कि मुझे कि मेरी सास भी गई थी, मैं भी गई थी, तो वो लोग ये बोले कि जब भी तुम्हारा पति लेके आएगा यहाँ पे लड़की तब तुम आना, तब जो करना होगा करना, अभी तुम्हारा कुछ भी नहीं सुनवाई होगा। ऐसा किसने कहा? वो दरोगा ने बोला। मतलब आपका थाना क्षेत्र मीरगंज पड़ता है? हमारा थाना क्षेत्र मीरगंज। हमारे सास ससुर का कहना है तुम्हारा अभी तुम जाओ मैके, डिलीवरी हो जाएगा तो तुम आना यहाँ अपना करना खाना। तो पुलिस वाले ने बोला कि क्या तुम्हारे सास ससुर तुम्हें घर से निकाल रहे हैं, यहीं पे रहो तुम, वो लोग करेंगे। गया तो गया, जाने दो, कभी तो आएगा, जब भी आएगा तब आना यहाँ पे। अच्छा, हाँ, इसने ऐसा बोला। जब वो आएंगे तब आप आना, तब यहाँ पे सुनवाई होगी। पर आप दर दर की ठोकरें खा रही हैं। अभी मैं आई, अब मैं सुनवाई कहीं हो ही नहीं रहा है कुछ, मैं क्या करूँ, मैं औरत होके क्या करूँ, मैं छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाऊँ, कहाँ सुनवाई करूँ। अभी आप एक लड़का है, एक लड़की है? हाँ, एक लड़का एक लड़की है। और आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ, प्रेग्नेंट हूँ, मेरा यही लास्ट महीना है। और ऊपर से देखा जाए आपके पति भी यहाँ से तो गुल है दूसरी लड़की के साथ में। उस लड़की, अच्छा ये बताइए, उस लड़की के वो लड़की कहाँ की है? वो लड़की झारखंड की है, समता शर्मा उसका नाम है। समता शर्मा। हाँ। ये उसकी आईडी वाईडी देखी थी क्या आप? उसकी आईडी तो मैं नहीं देखी थी, पर उसकी मम्मी से बातचीत हमेशा होता रहता है। अभी उसकी मम्मी मेरे से बात करी, वो बोली कि तुम्हें जहाँ तक हो सके तुम्हारा पति तुम करो, बाकी जैसे पता चलता है मैं भी आऊँगी, मैं भी कार्रवाई करूँगी। वो लड़की शादीशुदा है? नहीं, लड़की शादीशुदा नहीं है, अभी उसका 20 साल का उम्र है। अभी शादीशुदा नहीं है? नहीं, कुंवारी है। तो अभी आपकी ये पूरा मामला कितने दिन हुआ? ये अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 20 तारीख की बात है ये। 20 तारीख? हाँ। दिल्ली से आप कब आई? दिल्ली से मैं जो 23 जुलाई को आई। आप सिर्फ मीरगंज थाने पर गई या कहीं जिले पर, या जौनपुर, या कहीं मछली शहर उप जिलाधिकारी या तमाम और भी कर्मचारी बैठे हैं? मीरगंज थाने पे गई थी और मछली शहर भी गई थी, एप्लीकेशन दी थी। कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ आश्वासन नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं। और वहाँ के निवेदा के पुलिस वाले भी बोल रहे हैं बेटा मैं तो यहाँ से कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसकी मम्मी ठंडा बैठ गई है, उसकी माँ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तुम्हें जो करना है, तुम्हारा पति है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा हक है, तुम करो, बाकी लड़की पे कोई आरोप नहीं आएगा, तुम्हें जहाँ तक हो सके तुम अपना करो। आप चाह रहे हैं कि आपके पति को जेल होना चाहिए और आपके बच्चे को जमीन और जायदाद जो यहाँ की जो भी कुछ है वो हिस्सा मिलना चाहिए। और आपका जो खर्चा कौन उठाएगा फिर? मेरा खर्चा वो उठाए, उसके माँ बाप उठाए, जब तक वो नहीं आता तब तक उसके गार्जियन उठाए, उसके माँ बाप उठाए मेरा खर्चा। उसके परिवार वाले क्या आपको सपोर्ट कर रहे हैं या उसके परिवार वाले कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे, उसके परिवार वाले यही बोल रहे जब ही आएगा तो उसको खर्चा देंगे, तुम्हें भी देंगे, अगर उसको रखेंगे तुम्हें क्यों नहीं रखेंगे, उसका कहना ये है। मतलब सीधे सीधा अगर देखा जाए तो उसके परिवार वाले उसका सपोर्ट कर रहे हैं? उसके परिवार वाले सपोर्ट कर रहे हैं, उसके परिवार वाले बोले कुछ करना मत, जो भी होएगा जब भी लेके आएगा सामने तब देखा जाएगा, अभी ऐसे शांत बैठो। तो मैं बोली अभी तो मैं ऐसे शांत नहीं बैठूंगी, जब मैं शांत ऐसे बैठूंगी, कल वो लेके आए, वो बोलेगा तुम्हें भी रखूंगा, उसे भी रखूंगा, खर्चे से मतलब है, तो मैं खर्चा लेके क्या करूंगी? मैं कैसे अपने बच्चे खर्चा महीने में वैसे भी नहीं देता था, वैसे भी मैं कमा के खाती थी, उसका पेट में खुद पालती थी, वो खुद मेरा कमाई खाता था, तो क्या मुझे भरोसा कि मेरे बच्चों को या मुझे खिलाएगा पिलाएगा, मुझे देखेगा वो? एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी की ही कमाई खाता है, उसके बाद वो दूसरी लड़की के अफेयर में आके, यानी कि कुंवारी लड़की के अफेयर में आकर उसको लेकर फरार हो जाता है। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और ये गर्भवती हैं, यानी कि कहा जाए कि पेट से हैं, आखिरी महीना चल रहा है और पति का साथ नहीं है। परिवार वाले भी कहीं न कहीं इनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इनके सास और ससुर। और ये जब प्रशासन के पास जाती हैं तो वहाँ से भी इनको कोई आश्वासन नहीं मिलता है, सिर्फ इतना कहा जाता है कि आप तब आइएगा जब आपके पति उस लड़की को लेकर थाने पर आएंगे, तब आप आइएगा और जो भी कुछ होगा यही मामले को रफा दफा किया जाएगा। तो अभी कैसी सजा आप अपने पति को दिलाना चाहती हैं? हमारे कहना है अभी तो जहाँ गया है उसको खोज होए,
वो पकड़ा जाए और दोनों क्या राय था, कैसा बात था, दोनों आके सबूत बोले। बाकी उसको रखना चाहता है अगर तो उसका न्याय मिलना चाहिए मुझे। अगर आपका पति उस लड़की को रखना चाहता है तो आपको कोई दिक्कत? मुझे दिक्कत क्यों नहीं रहेगा, मैं जीते हुए मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी मेरे बच्चे का? तब वो यही कहेगा कि मैं उसको छोड़ता हूँ, बच्चे ले लेगा तो मैं क्या करूँगी? मैं अपने बच्चे नहीं देने चाहती, मैं ये चाहती हमारे बच्चे हमारे साथ रहे, वो उसके साथ अगर रह रहा है तब मुझे उसका मेरे बच्चे का हक हिस्सा दे, मुझे उसका खर्चा उठाए मेरा। हाँ। आप वहाँ रहना चाहती हैं या नहीं? मैं क्यों नहीं रहना चाहती, मेरा तो घर द्वार है, मेरा तो बच्चे हैं, मैं कहाँ पे जाऊंगी कल, किसके हक हिस्सा मांगूंगी, किससे मांगूंगी? क्या मुझे देंगे खाने पीने के लिए? मैं कमा भी नहीं सकती, अभी तो 2-3 साल तो मैं कमा भी नहीं सकती बच्चे लेके, तो मैं कहाँ जाऊंगी? मायके वाले हमारे जब से शादी हुआ तब से देख रहे हैं, कब तक मायके वाले देखेंगे? 6 साल का दिन गुजर गया, आपके मायके ही वाले आपको सपोर्ट करते हैं और शायद उनके सपोर्ट से आपकी ज़िंदगी चल रही है। आपकी कमाई भी आपका पति खाता था? मेरा कमाई भी वो खाता था। तो साथ में आप काम करते थे आपके पति? हाँ, मेरे साथ में नहीं करता था, मैं दूसरे कंपनी में जाती थी, वो दूसरे कंपनी, वो लड़की के साथ कंपनी में जाता था, मदरसन कंपनी, और मैं दूसरे कंपनी में जाती थी। और पैसे वैसे के लिए जब भी मैं बोलती थी, उसके घर वाले बोलते थे सारी कमाई तूने ली, तो मैं उससे बोलती थी, लड़ाई झगड़ा तो तभी बोलता था कि उसके माँ बाप बोलते तुम कमाई ली, मैं बोली मुझे देता ही नहीं। तो उसके माँ बाप बोले तुम साथ में हो तो तुम्हें ही देगा ना, किसको देगा? मैं बोली मुझे देता ही नहीं। तो इसके लिए लड़ाई झगड़ा होता था, तो मेरी जो कमाई रहता था तो उसके घर भेजती थी, लेके भेज देता था मेरे से, और लेके भेज देता तो वो घर वाले बीसी भरते थे, अपना बीसी भी निकाले, वो लोग भरते उड़ते थे। देवर भी बोला कि वो भाभी की कमी नहीं है, वो भैया पैसा नहीं देते, पैसा जो था उसके लड़की के पास देते सब, इसलिए वो लड़ाई झगड़ा उससे मांगते। जब पैसा नहीं देगा, खर्चा बर्चा नहीं देगा, वो अपने कमाई से खिलाएगी पिलाएगी, सब चीज़ करेगी, उसको खर्चा भी देगी, तो कमी उसका नहीं है, कमी भाई का है। तो आपको जौनपुर यानी कि एसपी साहब बैठे हैं, वहाँ पे आपको जाके दरखास्त देना चाहिए था, वहाँ पे जा हो सकता है वहाँ पे आपकी सुनवाई हो जाए। मैं ऐसे छोटे छोटे बच्चे लेके इस साल में कहाँ जाऊँ, मेरा कोई तो साथ देने वाला नहीं है कि मैं किसी के साथ हूँ कि मैं जाऊँ, इतना दूर मैं सफ़र करूँ इस हाल में। अगर देखा जाए तो हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो महिलाओं के लिए बातें करते हैं। कभी आपने कभी ये नहीं कहा कि एक ऑनलाइन दरखास्त डालते हैं योगी आदित्यनाथ पोर्टल पर, एक ऑनलाइन दरखास्त डाल दें, वहाँ से हो सकता है कोई सुनवाई हो जाए। मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं कि मैं ऑनलाइन दरखास्त कोई डालूं, मुझे मोबाइल तो कोई नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। कि मैं जो भी मेरा गहना गुड़िया था, जो भी सामान था, सब बेच खा ले गया, इसके घर वाले ले लिए। मुझे क्या दिया है कि मैं क्या सपोर्ट से लड़ूं? 6 साल हुआ शादी का? 6 साल हुआ। 6 साल में आप आज इस कदर हैं कि आप दर दर भटक रही हैं, और अभी आपका पति भी गायब है। कब पता चला वो कहाँ पर है? नहीं, मुझे पता नहीं चला। उसकी माँ ये बताई थी कि वो मैसेज किया था उसके बहन के पास, लड़की के बहन के पास, कि लड़की का पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट भेज देना। तो लड़की की बहन बोली आके ले जाओ, तो बोला अभी मैं नहीं आऊँगा, माहौल ठंडा हो जाएगा तब आऊँगा, लेकिन माहौल ठंडा होने के बाद आऊँगा। मतलब ऐसा आपको किसी के माध्यम से पता चल रहा है कि अपने परिवार में बातें कर रहा है? उसकी लड़की की बहन बताई। उसकी लड़की की बहन? हाँ। आपसे बात करती हैं? हाँ, मेरे से उसकी माँ बात करती है। अच्छा। उसके परिवार वाले और सबका चरित्र कैसा है, कैसे लोग हैं वो सब? उसके परिवार वाले कहना यही है, जब भी आएगा तब पूछा जा जाएगा ऐसा क्यों किया। हाँ। मतलब उससे सिर्फ पूछा जाएगा कि ऐसा उसने क्यों किया। हाँ। अगर वो आकर के गलती मान लेता है कि मुझसे गलती हुई, ऐसा मैं नहीं करूँगा, तो क्या आप माफ़ करेंगे उसको? नहीं, मैं माफ़ नहीं करूँगी। मतलब आप उसके साथ रहना ही नहीं चाहती? नहीं, मैं रहना नहीं चाहती। मैं क्या सुख उसका पाई? 6 साल से मुझे मारता पीटता हमेशा रहता, क्या चीज़ मुझे दिया? शराब वराब पीता है क्या? हाँ, शराब हमेशा पीता रहता है। शराब बहुत पीता है? हाँ, तो शराब पीकर मारता पीटता है? शराब पी के मारता है, कभी बेलन से मारता है, कभी इतना गलत मेरे साथ व्यवहार किया, मैं क्या जानूँ उसके साथ। वो जान से भी मारने के लिए, मुझे अभी जनवरी में घर पे आया था तो मुझे फांसी लगाने जा रहा था, मेरा हाथ तोड़ दिया। अभी मैं एक्सरा रखी हूँ, वहाँ मीरगंज में गई थी एक्सरा बनाने, तो वो बोला कैसे क्या हुआ, तो बोले कुछ नहीं। तो वो बोला कि क्या के लिए ऐसा इतना ये हाथ 3 टुकड़ा कर दिया था तोड़ के। अब अच्छे बताइए, आप कह रहे हैं कि पति को जेल होना चाहिए, सजा होनी चाहिए? यही होना चाहिए, उसका हाथ पैर तोड़ना चाहिए, और वो कमाने खाने लायक ना उसके लायक न रह जाए। कि हाँ, वो जो कर रहे हैं अपने, वो खुद पछताए कि हाँ मैंने ऐसा इतना बड़ा कदम उठाया कि मुझे इतना बड़ा सजा मिला। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उसका हाथ पैर तोड़ दिया जाए, उसको सजा होगी। अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आपके बच्चों को जो आप अधिकार मांग रही हो कहाँ से देगा? फिर अधिकार है या तो उसको छोड़े,
उसको छोड़े और वो तलाक दे उसको, बोले कि हाँ मैं उसको नहीं रखूंगा, अपने बच्चे को लेके हमारे साथ रहेंगे तब तो हम रह सकते हैं। आपकी शादी कैसे हुई थी? मेरी शादी घर से हुआ था और एक सरकारी शादी हुआ था मोदी वाला। यानी कि कोर्ट मैरिज हुआ था? हाँ कोर्ट मैरिज नहीं, सरकारी शादी हुआ था मोदी वाला। अच्छा, समूह की शादी? हाँ समूह की शादी हुआ था। ये सारी चीजें होने के बाद भी आपका पति अभी फरार है? वो ऐसा बोला मुझे कि अगर मैं ऐसा बात तो कर रहा हूँ, बात करने से क्या होता है, कंपनी में बात तो सब लोग करते हैं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे जान से मार देना या चाकू चला देना मुझे, तुम अगर जहर दोगी तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा अगर मैं ऐसा गलत कदम उठाऊंगा। तो अभी ऐसे गलत कदम उठा लिए, मैं पास भी नहीं है तो मैं क्या उसको सजा दूं। अभी अगर हम बात करें तो ये पूरा मामला जनपद जौनपुर के मीरगंज थाना क्षेत्र के एक गाँव का है और इनके पति जो है कुंवारी लड़की को लेकर फरार हैं और लड़की अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं झारखंड की है। झारखंड की है? हाँ। झारखंड की लड़की है और इनके पति जो है एक साथ में काम करते थे। उसके बाद अब दोनों में अफेयर होता है। उसके बाद इन्हें छोड़ करके छोटे छोटे 2 मासूम बच्चे और एक बच्चा इनका अभी पेट से हैं। हालांकि ये आखिरी महीना बता रहे हैं चल रहा है और पति भी कहीं न कहीं फरार है और पूरा ये मामला अगर हम बता दें जौनपुर के मीरगंज थाना क्षेत्र का है। फिलहाल आप लोग देखें क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जिले के तमाम आला अधिकारियों से भी निवेदन करेंगे कि इस मामले को संज्ञान में ले और इनको कहीं न कहीं न्याय मिले और इनके पति को एक उचित कार्रवाई हो, सजा भी दिलाने का काम करें। फिलहाल ये वीडियो देखकर आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।